हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, यानी कि सेक्शन सी के बारे में, ग्रामर के बारे में, और 5 मार्क्स के आपके सेंटेंस आने वाले हैं जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हम लगभग 45 सेंटेंस देखेंगे। 45 सेंटेंस में से ही आपके 5 सेंटेंस आने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है, कहाँ पर जो है मच मेनी का यूज करना है, कहाँ पर जो है वर्ब की सही फॉर्म भरना है। तो पहला सेंटेंस है हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पर ए एंड द तीनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल का यूज करना है। और आपको पता है जब भी का से लेकर ज्ञानी तक कोई प्रोनाउंस होता है, कोई वर्ण, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का करते हैं। और आ से लेकर आहा तक जब भी प्रोनाउंस होता है, उच्चारित होता है, तो हम एन का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा? यूरोपियन। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ए का होगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? ए। दूसरा है दे आर वॉचिंग मूवी। तो दे आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, यहाँ पर सिंपली है a movie. सुरेश is boy who has got a place in the merit list. तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सुरेश वह लड़का है जिसने, है ना, क्या किया है? मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। तो वो लड़का, यानी कि जब हम किसी नाउन से परिचित हो जाते हैं या वो नाउन स्पेशल होती है तो हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसमें द आर्टिकल का यूज होगा। मोनिका इज BSc स्टूडेंट। तो BSc में ये एक एब्रीविएट शब्द है और पहला अक्षर ब आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ए का। ही इज MBA। अब MBA में भी एब्रीविएट शब्द है, तो एम इस प्रकार से आ रहा है, AD का आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। छठा है माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, तो हम वहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ही हैजंट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सम और एनी दोनों है द्वंद्वता। तो सम और एनी में किसका यूज होगा? एनी का। तो ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब यहाँ पर मेनी, मच और एनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो कंपटीशन है वो मेनी और मच के बीच में है कि किसका यूज होगा? तो हाउ मच टाइम, है ना। मच टाइम को टाइम अनकाउंटेबल नाउन होती है और मेनी और मच में से अनकाउंटेबल के साथ मच का और काउंटेबल प्लूरल के साथ में मेनी का। चल, नवा सेंटेंस है द मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। तो द वोल मिल्क, पूरा का पूरा दूध। ठीक है। द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर फ्यू, लिटिल, मच। तो देखिए लिटिल और मच दोनों का ही यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है, और लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारे पास काउंटेबल है, बुक्स लिखा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? फ्यू का। द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। जो मिल्क मैन है वो रोज शाम को दूध लाता है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ब्रिंग्स का। ठीक है। दे टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे। तो कल जो बीत गया है उसकी बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर? सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो वेंट आएगा। प्लेस द पेन द टेबल। तो ऑन द टेबल, है ना, इस पेन को टेबल पर रख दो। ही इज पुअर हैप्पी। वह गरीब है, खुश है। मतलब गरीब लोग अक्सर, है ना, दुखी रहते हैं गरीबी के कारण, लेकिन वो खुश है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? बट का। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। तो ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? मस्ट का। चलिए, सेंटेंस 16 है आपका। सेंटेंस 16 है आपका आई कम इन सर। तो जब भी हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो क्या लगाते हैं? मे आई कम इन सर, है ना। 17 है द कैट जम्प्ड द रेट। तो अपन द रेट। अब अपन क्यों लिखा हमने? ऑन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑन जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल होता है जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर हो, है ना। तो हम जैसे टेबल स्थिर रहती है, लेकिन एक जो चूहा है वो दौड़ रहा है, उसके ऊपर बिल्ली झपटी है, तो वो भी रनिंग में है और बिल्ली भी रनिंग में है, तो अपन आएगा। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, शी वाज इल बिकॉज। डू यू नो हैज हैपेंड। तो व्हाट? दिस इज द मैन, नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? हुज। शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप अम्बाला। यहाँ पर क्या आएगा? एट। अब एट क्यों आएगा? क्योंकि हम छोटे स्थानों के लिए एट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, एट का यूज किया जाता है छोटे स्थानों के लिए। लेकिन आगे ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आई हो आपका सब्जेक्ट और वो कितने छोटे जो है एरिया में रहता है, कितने छोटे स्थान पर रहता है, चाहे उसके गांव में रहता है, तो हम हमेशा इन का यूज करते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए हमेशा एट का यूज करते हैं। द बॉल, है ना, आगे है द बॉल पास्ड हिज हेड ओवर हिज हेड। जो बॉल है वो उसके सिर के ऊपर से गई, है ना। ही वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो कुड, यानी कि पास्ट की एबिलिटी की बात हो तो हमेशा कुड का यूज करते हैं। चलिए, अगला सेंटेंस है 24वां हमारा। यू स्टॉप स्मोकिंग। तो यू मस्ट, क्या आएगा इसमें? मस्ट। मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड फॉर हिज मिसडीड, है ना। फाइन के आगे हमेशा जो फाइन है वो फॉर प्रीपोजिशन लेता है। ओके। रोहित प्रिफर्स मिल्क
टू टी। ही डेड ऑफ मलेरिया, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ प्रिपोजिशन का यूज होता है। यू कैन राइट है ना विथ अ पेंसिल। द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड, है ना, यानी वेदर जो है वो ठंडा है लेकिन हवा नहीं है। नो सूनर डिड द थिप सी द पुलिस ही रन अवे, तो देन आएगा कौन सा देन, THAN। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो नीड नॉट। आई थिंक इट रेन टूडे, तो मे आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या संभावना व्यक्त की जा रही है। आई हैव स्पेयर बुक, तो आई हैव सम स्पेयर बुक। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, तो स्पोकन आएगा इसमें। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, तो हैव यू कंप्लेन यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है तो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए एनी आएगा। आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो क्या आएगा, यहाँ पर डोंट लिखा है तो नाइदर तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ पर आइदर आएगा। एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा, है ना। यहाँ पर एक सिर्फ एक जो है सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि प्रत्येक बच्चे को जो है ड्रेस पहननी चाहिए। अगला है द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो अक्रॉस। सीमा बॉट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा, एन आर्टिकल। देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस है। आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर एनी आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, मेनी आएगा। मेनी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड बुक्स है यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो नॉट जो है एनी आना चाहिए वैसे कायदे में तो, लेकिन जब ये प्लूरल है इस कारण से यहाँ पर क्या आ रहा है, मेनी आ रहा है। ओके, अगला सेंटेंस है 5 बॉयज वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच, है ना, प्रत्येक बेंच पर कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। द टेबल वाज बाय हिम ब्रोकन। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज ए बिग थिप, तो क्या आएगा इसमें, होम। उस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया लास्ट नाइट वो बहुत बड़ा चोर है। सी ऑफन अस इन द इवनिंग, तो विजिट्स। और 45वां है द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो द होल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 5 सेंटेंस आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके लिए 45 सेंटेंस का जो है प्रैक्टिस किया, और इन 45 सेंटेंस में से ही मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 सेंटेंस आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो है ना कमेंट कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की बिल्कुल तैयारी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टेक केयर।